और इसी खबर पर बातचीत के लिए कंचन कनौरिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। कंचन, अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है कि कल शायद ये फॉर्मूला जो है निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार मुकुल वासनिक के आवास पर आज पहले बिहार की आरजेडी के साथ मनोज झा आरजेडी की तरफ से शामिल हुए थे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नेता आज पहुंचे थे, क्योंकि सीईसी में महाराष्ट्र को लेकर आज उम्मीदवारों को लेकर नामों को फाइनल किया जाना है। तो लगातार ये बैठकें जारी हैं और अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि किन नामों पर उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी साफ रुख अभी अपना नहीं पाई है। आज उम्मीदवारों को लेकर गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चारों राज्यों को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की भी बात आज हो सकती है। आज सीईसी की बैठक होगी शाम को 4 बजे और मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहती हूँ। आज 4 बजे पप्पू यादव का अपनी एनएपी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करना, ऐसी चर्चाएं हैं, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जहां बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 8 से 9 सीटों का उम्मीदवारी ठोक रही है, 9 सीटों का सीटें मांग रही है आरजेडी से, वहीं कहीं ना कहीं अब पूरा समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कितनी सीटों को लेकर अपनी उम्मीदवारों के नाम आगे रखती है। पार्टी का आगे स्टैंड क्या होगा अभी कुछ भी कहने स्पष्ट नहीं है। आज 3 से 4 बड़े चेहरे की बात करें तो यहाँ पर है, उसके बाद स्थिति फंस रही थी, कहां पर पेच फंस रहा था जो अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आज महाराष्ट्र को लेकर पहले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नाना पटोले, वो आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले उन्होंने सुबह मुलाकात करी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात के बाद वो मुकुल वासनिक के आवास पे पहुंचे। 4 सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि वो महाराष्ट्र में 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आपको बता दें उन्होंने इसमें भी आशंका जताते हुए कहा कि कल महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के साथ पहले बैठक होगी सुबह 10 बजे। उसके बाद उस बैठक में क्या निर्णय निकल कर आता है, क्या 19 सीटें उद्धव ठाकरे ग्रुप, शरद पवार ग्रुप देने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी को, तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। कल सुबह बैठक होगी, उसके बाद स्थिति साफ क्लियर नजर होती हुई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने प्रश्न किया था नाना पटोले से कि आप 19 सीटों की बात कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद, आज सीसी में आपके महाराष्ट्र को लेकर बैठक है, चर्चा होगी, तो उम्मीदवारों के नाम भी आपके पास होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इसके जवाब से बचते हुए नजर आए थे और कुछ भी स्पष्ट कहते हुए बचते नजर आए थे। उन्होंने कहा कल सुबह बैठक होगी, उसके बाद ही हम अपने उम्मीदवारों की और 19 सीटों जिसपे वो दावेदारी घोषणा कर ले लेते हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि कंचन बता रही है कि अभी भी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। आपके पास क्या अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है, तो ऐसे में 19 सीटें की दावेदारी भले ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मामला जो पेच फंसा हुआ है वो कौन सी सीट पर, क्या महाराष्ट्र 48 सीटें उसके साथ अब वंचित बहुजन आघाड़ी जिन्होंने पहले ही कांग्रेस से 7 सीटों की मांग कर ली, तो ऐसे में 19 सीट मिल पाना बड़ा असंभव बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से कांग्रेस में प्रमुख भूमिका निभा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सारे लोग शामिल है, तो ऐसे में एक कयास ये लगाया जा रहा है कि कल जब ये बैठक होगी, कल सुबह जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की एक मीटिंग होगी, उसके बाद संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कुल मसला हल हो पाएगा कि आखिर कितने सीटों पर कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें जो है अन्य दलों के लिए छोड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नाना पटोले आज दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पर उनकी मुलाकात हुई, तो कहीं न कहीं 19 सीटें ये कौन सी छोड़ी जाएगी जहां पर कांग्रेस अभी पहले से ही कमजोर दिखाई दे रही, क्योंकि पिछले साल 2019 की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीटों पर समझ गई थी कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस की जो स्थिति 2019 में थी उस तरीके से परफॉर्मेंस वापस ना हो या उस चीजें की तस्वीरें इस चुनाव में न देखने को मिले, इसी वजह से उनसे बात की जाएगी, समझा जाएगा, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की जाएगी, तब ये माना जा सकता है कि 19 सीटों पर आखिरकार कांग्रेस मुहर लगाएगी। जी, लेकिन जैसे कि शुभम, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में वक्त बहुत कम बच जाता है। जैसे कि आप लगातार बता भी रहे हैं कि अभी भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, तो हम जैसे बता रहे हैं कि इतनी सीटें मिल सकती हैं, तो क्या इस पर अभी फिलहाल खबर पक्की है या फिर इस पर भी कुछ कह पाना अभी सही नहीं होगा?
बिल्कुल, देखिए नाना पटोले अब मुंबई पहुंचेंगे, उसके बाद कल सुबह जब इनकी तीनों दलों की मीटिंग होगी, तीनों बड़े नेताओं बैठेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 2.5 साल तक सरकार चला है, तीनों दल साथ में चुनाव लड़ने का जनता से वादा किया है। तो ऐसे में कल ये डिसाइड होगा कि आखिर कितनी सीटों पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला पेच फंसा हुआ है कि आखिर 48 सीटों में कैसे बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि दोनों दल पार्टी हैं। जिस तरह से कांग्रेस की बात करें 1 सीटों पर संती थी, शिवसेना पिछले साल 2019 में अगर बात करें पिछले 5 साल पहले तो 18 सीटों पर चुनाव जीत कर आई थी, और अगर एनसीपी की बात करें 6 से 7 सीटें। लेकिन इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ में लिया है, तो ऐसे में 7 सीटों की मांग वहां भी चाहिए। मामला पेच वहीं फंसा है और कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कल दोनों नेताओं के साथ बातचीत होगी, इसके बाद ही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बातें रखेंगे मीडिया के सामने, तभी सारी पिक्चर जो है महाराष्ट्र में क्लियर हो पाएगी कि आखिर 48 लोकसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना किन सीटों पर चुनाव लड़ी, और सबसे ज्यादा वो सीट जो क्या कांग्रेस चाहती है कि हम इस पर चुनाव लड़े, क्या वो समझौता करेंगे उद्धव ठाकरे, क्या वो समझौता करेंगे शरद पवार, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल शुभम, शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ कंचन भी लगातार बनी हुई है। कंचन, जैसा कि आप जिक्र करी थी, आपने बिहार का भी जिक्र किया कि पप्पू यादव की पार्टी जो है वो बिहार में कांग्रेस में उसका विलय हो जाएगा। यानी कि कुछ भी अभी कह सकते हैं, कुछ भी चल रहा है, समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। लेकिन अब इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो जो उसका मकसद है एनडीए को रोकना, अगर अभी भी सीट शेयरिंग पर अगर कुछ स्थिति साफ नहीं होगी तो कैसे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिहार को लेकर आज जो बैठक आरजेडी के नेता मनोजा बाहर निकले, जब उनसे प्रश्न किया गया कि कितनी सीटों पे बातचीत तय हुई है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी कोशिश है जीत सुनिश्चित करना, ना कि आंकड़ों पर जाना। तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी आना, शुरुआत से ही यही बयानबाजी आना कि हमें जीत सुनिश्चित करनी है, मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े से छिपाते हुए बचना और मंथन लगातार होना, बैठकों का दौर जारी रहना, जहां पर आपने अभी बताया कि उम्मीदवारी को लेकर लोग नामांकन करने के लिए आज से शुरू हो चुका है, और 1 महीने बाद आज से ठीक लोकसभा के चुनाव है, जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, और अभी इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तय न होना और लगातार इसी प्रकार के जवाब निकल कर आना कि हमें जीत सुनिश्चित करनी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं सीटों पर पेच फंसते हैं और उसे लेकर इस तरीके की बयानबाजियां की जाती हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार, कांग्रेस का मानना है, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, लेकिन अभी उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है यदि हम ज्यादा सीटों पे जीतेंगे, ज्यादा सीटों पे अपनी उम्मीदवारी करते हैं और ज्यादा यदि हम 100 का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं 70 या 80 आ सकते हैं। लेकिन हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास सीटें ही नहीं आएंगी। तो उस रणनीति को लेते हुए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जाकर पेच फंस जाता है। शुक्रिया।